विद्यार्थियों, आज हम महान कृष्ण भक्त कवि रसखान जी के इस बड़े ही प्यारे सवैया का अध्ययन करेंगे। इसमें रसखान जी ने अपने इष्ट भगवान श्री कृष्ण की जन्म भूमि, कर्म भूमि के प्रति अपना अनुराग व्यक्त किया है। क्योंकि जो भक्त होता है वो न केवल भगवान से प्रेम करता है बल्कि भगवान से संबंधित तमाम वस्तुओं, तमाम स्थानों से भी वह प्रेम करता है। तो ब्रज भूमि के प्रति रसखान का प्रेम अपने इष्ट के कारण इस सवैये में प्रकट हुआ है। उसी का हम अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। बड़ा ही कोमल हृदय था रसखान का। वो कहते हैं कि मानुष हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन। रसखान कहते हैं कि यदि भगवान मुझे अगले जन्म में मनुष्य बनाए, एक बात और ख्याल करने की है कि रसखान जो थे वो मुसलमान थे और मुस्लिम धर्म जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता। लेकिन रसखान ने अपने सवैयों में, अपने कवित्वों में जो है ब्रज भूमि के प्रति अपना ये जो अनुराग व्यक्त किया है और अगले जन्म की जो चर्चा की है, इससे यह झलकता है कि रसखान जो थे वो पुनर्जन्म को मानते थे, अर्थात हिंदू दर्शन से वो काफी प्रभावित थे। तो वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, यदि मुझे मनुष्य का जीवन मिले अगले जन्म में, मानुष हो तो, यदि मैं मनुष्य हूं तो वहीं रसखान, तो वहां का ही मनुष्य मुझे बनाना, ब्रज भूमि का मनुष्य ही मुझे बनाना, वहीं का रहने वाला मुझे बनाना भगवान। मानुष हो तो वहीं रसखान, यदि मुझे मनुष्य का जीवन अगले जन्म में मिलता है तो ब्रज भूमि में ही मैं मनुष्य के रूप में अवतीर्ण होना पसंद करूंगा, जन्म लेना पसंद करूंगा। बसों ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं जो ब्रज का गोकुल गांव है, ब्रज का गोकुल गांव है, गोकुल गांव जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, जहाँ वो पले बढ़े, जहाँ वो रहे, उस गोकुल गांव के ग्वाले, जहाँ पर उन ग्वालों के साथ में श्री कृष्ण ने गायें चराई, तो गोकुल गांव के जो ग्वाले हैं उनके बीच में मैं मनुष्य के रूप में रहना चाहता हूँ। तो क्योंकि उन ग्वालों के साथ श्री कृष्ण रहे थे, इसलिए वो उन ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। कहते हैं मानुष हो तो वहीं रसखान, यदि मुझे मनुष्य का जन्म मिले तो मैं वहीं का मनुष्य होना चाहूंगा और ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जाकर के मैं रहना पसंद करूंगा। क्योंकि ब्रज के गोकुल गांव के ग्वाले जो हैं वो उनके इष्ट से संबंधित हैं, श्री कृष्ण से संबंधित हैं। इसलिए कवि जो है अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेने पर ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के साथ ही रहना चाहता है। जो पशु हो तो, यदि अगले जन्म में भगवान ने मुझे पशु बना दिया, जानवर बना दिया, तो कहाँ बस मेरो, तो फिर मेरे ऊपर कोई वश नहीं है। कहाँ बस मेरो, अर्थात मेरे ऊपर कोई वश नहीं है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ। चरो नित नंद की धेनु मझारन, तो मेरी इच्छा यही होगी कि चरो, मैं चलता रहूं, नित्य का अर्थ होता है नित्य, रोजाना। नंद श्री कृष्ण के पिताजी का नाम है। कि धेनु मझारन, धेनु कहते हैं गाय को, मझारन का मतलब होता है बीच में। कवि कहता है कि यदि मुझे पशु बना दिया जाए तो मेरा क्या वश है। तो मेरी यही इच्छा है कि नंद बाबा की जो गाय हैं उन्हीं गायों के बीच में मैं चलता फिरूं, क्योंकि वो भी श्री कृष्ण से संबंधित हैं, अपने इष्ट से संबंधित हैं। तो इस तरह से श्री कृष्ण उन गायों को चराएंगे तो मैं श्री कृष्ण के संपर्क में रहूंगा। मैं गाय बनना चाहूंगा और नंद बाबा की गायों के साथ में उनके बीच में मैं चलता फिरूंगा। तो इस तरह से श्री कृष्ण के संपर्क में आने का मुझे अवसर मिलेगा। और उसी तरह से ऊपर भी उन्होंने कहा था कि ब्रज के गोकुल गांव का ग्वाला बनना चाहूंगा, उनके बीच में रहना चाहूंगा, क्योंकि उससे भी वो श्री कृष्ण से संबंधित हो जाएंगे। पहाड़ हो तो वहीं गिरी को, यदि मुझे पत्थर बनाए भगवान तो मैं उसी पर्वत का, गिरी का मतलब होता है पर्वत, पहाड़ का मतलब होता है पत्थर,
यदि मुझे भगवान पत्थर बनाए तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने, धैर्य का मतलब होता है धारण कर लेना, धैर्य का मतलब धारण कर लेना, कर का मतलब होता है हाथ, छत्र का मतलब होता है छाता, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, और यहाँ धारण का मतलब भी धारणी होता है। जब इंद्र ने गोकुल गांव पर बरसात कर दी थी, क्योंकि उनकी पूजा श्री कृष्ण ने बंद करवा दी थी और गोवर्धन की पूजा शुरू करवाई थी, तो इंद्र ने रुष्ट होकर के, कुपित होकर के अतिवर्षण किया था, और उसे अतिवर्षण से गोकुल गांव के लोगों और जानवरों को बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर, छोटी उंगली पर धारण कर लिया था, उठा लिया था। तो उसी गोवर्धन पर्वत की वो बात कर रहे हैं कि भगवान यदि मुझे पत्थर बनाए, पाहन बनाए, पत्थर बनाए, तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जिसको श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी कि इंद्र के गर्भ को चकनाचूर करने के लिए अपने हाथ पर छाते की तरह उठा लिया था, जिसको भगवान कृष्ण ने पुरंदर के यानी इंद्र के गर्भ को चकनाचूर करने के लिए अपने हाथ, कर्म यानी हाथ पर, छत्र यानी छाते की तरह उठा लिया था। अब कवि जो है उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, क्योंकि उसको श्री कृष्ण ने छुआ था, उसको उठाया था। इस तरह से श्री कृष्ण का जो हस्त स्पर्श है वो कवि करना चाहता है, यानी भगवान से संबंधित जो भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, जिनको भगवान ने छुआ है, जिनके पास भगवान रहे हैं, उन्हीं चीजों के रूप में कवि जो है वो जन्म लेना चाहता है। जो खग हो, तो खग का अर्थ होता है विद्यार्थियों पक्षी। यदि भगवान मुझे पक्षी बनाए तो बसेरो करो, तो मैं वहां पर बसेरा करूं। कहां? कालिंदी कहते हैं यमुना नदी को, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना नदी। कूल का मतलब होता है किनारा। कदम पेड़ होता है, इस पेड़ के नीचे बैठ करके श्री कृष्ण ने क्रीड़ाएं की हैं, इस पर भी बैठे हैं वो, और अधिकतर कदम के पेड़ के नीचे बैठ के वो बांसुरी बजाते थे। तो कवि ये कहना चाहता है कि यदि मुझे पक्षी बनाए भगवान, तो मैं यमुना नदी के, कालिंदी यानी यमुना, कालिंदी नदी के, यमुना नदी के कूल यानी किनारे पर जो कदम के पेड़ हैं, उनकी डालों, डारनी यानी डालें, उनकी डालों के ऊपर, उनकी शाखाओं के ऊपर मैं बसेरा बनाना चाहूंगा। क्योंकि कदम के पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जो है वो बांसुरी बजाया करते थे। कदम का पेड़ जो यमुना नदी के किनारे है वो श्री कृष्ण से संबंधित है, इसलिए कवि जो है वो पक्षी के रूप में यदि बसेरा करना चाहता है, रहना चाहता है, तो यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए कदम के पेड़ के ऊपर ही बसेरा करना चाहता है, क्योंकि वह भी प्रकारांतर से श्री कृष्ण से संबंधित है। तो एक बात तो ये विद्यार्थी ध्यान रखने के रसखान जो थे वो मुसलमान थे, फिर भी वो पुनर्जन्म में आस्था रखते थे, विश्वास रखते थे, यानी कि हिंदू दर्शन का उनके ऊपर काफी प्रभाव था। दूसरा ये कि उन्होंने ऐसी मीठी और घुली हुई जबान में अपनी भक्ति, अपने प्रेम को प्रकट किया है कि अपने, न केवल अपने इष्ट के, बल्कि अपने इष्ट से संबंधित वस्तुओं और स्थानों के प्रति जो उन्होंने प्रेम प्रकट किया है, जो उद्गार प्रकट किए हैं, वो निश्चित रूप से उनके एक बहुत बड़े भक्त होने का साक्ष्य है। तो एक बार दोबारा से हम देख लेते हैं वो क्या कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, यदि मैं मानुष का मतलब मनुष्य, यदि मैं मनुष्य हूँ तो वही मनुष्य बनना चाहता हूँ जो बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन, तो मैं ब्रज के गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में जाकर के रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो श्री कृष्ण से संबंधित हैं, ग्वालों के साथ ही श्री कृष्ण रहते थे या रहे हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, यदि पशु बना दे तो मेरा कोई वश नहीं है। तो मेरी यही इच्छा है कि नंद बाबा की जो गाय है, नंद की धेनु, नंद बाबा की जो धेनु का मतलब क्या, गाय, नंद बाबा की जो गाय है उन्हीं के मझारण, उनके बीच में ही रोज चरता फिरूं, क्योंकि वो गाय जो है श्री कृष्ण से संबंधित है, और इस तरह से भगवान का सानिध्य मुझे मिल जाएगा। पहाड़ हूं तो वहीं गिरी को यदि पत्थर बनाए तो उसी गिरी का, उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसको श्री कृष्ण ने पुरंदर यानी कि इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपने हाथ पर छाते की तरह धारण कर लिया था। छत्र छाते को कहते हैं। जो खग हो तो बसेरो करो, यदि पक्षी बना दे तो मैं
बसेरा करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। कहाँ पर? कालिंदी कुल कदम के डाल, यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए कदम के पेड़ की डालों के ऊपर मैं बसेरा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि उसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। तो कहने का मतलब है, भगवान से ही प्रेम नहीं है, भगवान से जुड़ी हुई तमाम वस्तुओं से, तमाम स्थानों से, तमाम व्यक्तियों से, तमाम पशुओं से, तमाम जीव जगत से कवि का जो प्रेम संबंध है वो प्रकट हुआ है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि कवि भगवान के प्रेम में अकंठ डूबा हुआ है, कितना प्रेम वो भगवान को करता है, यह यहाँ सुस्पष्ट हुआ है। ब्रज भाषा में है ये सब, ये विद्यार्थियों। और भाषा तो रसखान की जो है आपको पता ही है कि बड़ी ऊंचे दर्जे की है। और एक दो कवि हैं जो इनकी ब्रज भाषा के समक्ष टिकते हैं। सिर्फ घनानंद और रसखान के बारे में कहा जाता है कि इनकी सी ब्रज भाषा मतलब बहुत ही कम कवियों की देखने को मिलती है। बड़ा ही सुथरा रूप ब्रज भाषा का इनके काव्य में देखने को मिलता है।